नमस्कार, आप देख रहे हैं रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम उधमपुर विधानसभा की जो ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, जो कि मजालता में। और ख़ासकर मैं आपको बता दूं कि जो उधमपुर विधानसभा के ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के जो एमएलए प्रत्याशी हैं श्री सुनील वर्मा जी, उनका यहाँ पे आज एक रैली, जहाँ पे हम जनसभा को संबोधित किया। और जो जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब भी आए थे, उन्होंने भी जनसभा को संबोधित किया। और हमारे पास बहुत सारे जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ता हैं, हम इनसे जानते हैं कि आज जहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब आए थे ये क्या कहेंगे। तो सर, आज यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब आए, उन्होंने जनसभा को संबोधित किया, लोगों के जो समस्याएं वो सुनी है, इसमें सर आपका क्या कहना है? धन्यवाद जी। मैं अमरनाथ, ब्लॉक प्रेसिडेंट जिम खाती, नेशनल कॉन्फ्रेंस। आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज के दिन ये जो हमारी सभा हुई है, जिस सभा को संबोधित करने के लिए हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष जनाब उमर साहब आए थे। ये जो हमने मीटिंग रखी थी, ये दो ब्लॉकों के बीच में, खून और मजालता के बीच, जहाँ जो देखा गया कि न्यू कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है और लोग जो हैं बड़े उत्साह से इस पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। और जैसे ही हम आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो हमारा इलाका बहुत लास्ट पड़ता है, वो आ गया गढ़ समना बंज, वो चोड़ मोटू, खब्बल, निकैन, जहाँ तक अवरोध है। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं डोर डोर जाकर उन्होंने इनको अवेयर किया है। और इस बार का जो हमें जन सलाब दिख रहा है, तो इस बार हमारी जीत होगी। और जो हमारे आने वाले मुख्यमंत्री हैं जनाब उमर साहब, जहाँ तक इस इलाके की परेशानी है, तो सबसे पहले मैंने कहा था, हमने अपनी हेड पार्टी के जो अध्यक्ष है उनके नोटिस में लाया था। सबसे पहले जहाँ की जो बड़ी मांग है वो एसटी हॉस्टल है, क्योंकि बच्चे जहाँ बड़ी दूर दूर से पढ़ने के लिए आते हैं। सुना है कि ये पहले प्रोजेक्शन में रखा गया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इसकी तरफ कोई गौर नहीं किया है। और जहाँ तक रोड का मसला ये है, इसको 4 लेन करने का, ये हर बार टलता रहा है। हमें आज ये विश्वास दिलाया गया है कि हमारे पार्टी अध्यक्ष से कि जैसे ही हमारे सरकार आएगी ये 4 लेन होगा, जहां जो हॉस्टल बनेंगे और जो मजालता का पुल, जो काफी 10 साल से लोग डिमांड कर रहे हैं हर साल, और वो हम बहुत जल्दी जो है 3 महीने के अंदर अंदर पुल का काम लगाएंगे। जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे लोग हैं, ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक नई है, लेकिन हमारा कैंडिडेट बहुत पुराना है। ये इंशाल्लाह उसकी जीत होगी। हम लोगों की मांगों पर पूरा उतरेंगे। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और हम जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आ गई, हम लोगों की जितनी भी डिमांड्स हैं बहुत जल्दी पूरा करेंगे। थैंक्स, धन्यवाद। सर, हम इनसे बात करते हैं। सर, जैसे कि यहाँ पे आज उमर अब्दुल्ला साहब पहुँचे हैं, उन्होंने अब जो अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मैनिफेस्टो है वो भी उन्होंने गिनाई है। इसमें सर आपका क्या कहना है? आज मजालता के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाब सुनील वर्मा की उम्मीदवार के ऊपर उमर साहब को उनके समर्थन में यहाँ सभा हुई। और उमर साहब ने जो सभा को संबोधित किया, यहाँ जो जितनी भी जनता आई थी उधमपुर से लेकर मजालता तक, एक जन सलाब जो है वो उभर कर सामने आया है। क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट हैं इंडियन लाइन्स के, वो नहायत ही ईमानदार और पुराने तजुर्बे का, जो अपनी सियासत में 40-45 साल हो गए, एक ही सियासत पार्टी में रहकर लोगों की सेवा की। आज जिस तरीके से जनता उनके साथ खड़ी होकर जीतने की ओर जो है वो दहलीज में पहुंच चुके हैं। और ये जो 2 फेज में जो इलेक्शन हुए हैं, इस 2 फेज के इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी काफ़ी लीड से जो है वो पहुंच चुकी है। ऐसे सर्वे आगे है सामने। ये जो उत्साह जनता के बीच देखा गया है, इसका मुख्य कारण जो है वो यही है कि 10 साल के अंदर बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है और जनता के ऊपर जुल्म बढ़े हैं। हम हर इलाके के अंदर गए हैं, समस्या पड़ी है। और पानी की बात हो, रास्ते की बात हो, बिजली की बात हो, लोग तरस रहे हैं। लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। इन्होंने जो नुमाइंदे चुने हुए थे
वो जनता के हित में कभी भी उनके साथ खड़े नहीं हुए हैं। इसलिए जो जनता गांव से निकलकर जो इस प्रोग्राम में आई है, ये एक जन सलाब जो उभर कर जो सामने आया है, इस सलाब को देखते हुए जनता परिवर्तन चाहती है और ये परिवर्तन होकर रहेगा। और 8 तारीख को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार हुकूमत आएगी और जनता से जो किए हुए वादे हैं, चाहे वो बेरोजगारी की बात हो, 1 लाख रोजगार जो है वो सरकार पहले ही 3 महीने के अंदर जो है वो लोगों को नौकरियां देगी। सिलेंडर की बात है, गैस सिलेंडर जो है वो फ्री दिया जाएगा, हर महीने 1 सिलेंडर। जी जी। और ये जो वादे किए गए हैं, ये सरकार उनको पूरा करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का वादा है, ये कोई जुमले वाली पार्टी नहीं है, ये एक इतिहास है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये उसका वादा है। और ये शुरू से लेकर आज जो है 90 साल हो गए हैं इस रियासत को चलाते हुए, इस जनता को बहुत कुछ दिया है, लेकिन 10 साल के अंदर जो जनता से छीना गया है हमारा हक, जो हमारा हक छीना गया है, उस हक को हमें वापस लेना है। हमने स्टेटहुड भी लेनी है और जो हमारे नौकरी का जो इन्होंने खात्मा किया है, उसको दोबारा हमने सेफ्टी जोन में लाना है। और ज़्यादा ना बोलता हुआ मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलो इनसे भी बात करते हैं। सर, जहाँ पे अमर अब्दुल्ला साहब पहुँचे हैं और उन्होंने जनसभा का जो हमने सलाब भी देखा है, बहुत ही, तो सर क्या कहोगे आप? जम्मू, खास करके अगर हम जम्मू प्रोविंस की बात करें तो क्या कहना है सर आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं विशालता का रहस्य यहाँ का रहने वाला। जी जी जी। हमें पूरा ये जो जहाँ जो प्रोग्राम हो रहा है, पूरे तहसील का एक सेंटर है जी जी। और हमारे पूरे ब्लॉक में विशालता वाले लोगों की क्या समस्या है, ये को पुल है, गंभीर नाला है। अच्छा। वहाँ गरीब लोग वगैरह पैदल आते जाते हैं। 10 साल से या 20 साल से पुल तक नहीं बन सका। और दूसरा एक चौतरा वादा है, वहाँ छोटा सा रोड था, वो नहीं बन सका। और इनकी हुकूमत बिजली के बिल है, पिछले महीने मेरा बिल पहले आता था कोई 700-800 का, 2800 का बिल आया है। सड़कों की हालत देखो, बच्चों की नौकरियां नहीं, बिजली आती है, नलके लगे हैं, पानी नहीं। इसलिए हमें आप प्रोग्राम हम इनकलाब चाहते हैं, देखिए वो कैसा काम करते हैं। तो हमें हम जो समझते हैं कि हमारी एक कब्रिस्तान था, वहाँ वो पानी चढ़ता, वहाँ पुली थी, ब्रिज बनना था, वो पुली तक नहीं बनी। हुआ कुछ नहीं हमारी नज़रों में। ये करो, वोट दो, क्या करना है? महंगाई कहाँ तक पहुँच गई? हमारे बच्चियों ने ग्रेजुएशन की है, कोई नौकरी का साधन नहीं है। इसलिए ज़्यादा समस्या बिहार के लोगों की यही है, जो गंभीर पोल है मिंजालता मोड़ से मिंजालता पार है, आर पार करने के लोग पैदल जाते हैं। ये पोल नहीं बना सके, आगे ये क्या करेंगे? इसलिए हमें नई सरकार की उम्मीद है कि हमारे जो बिगड़े हुए काम वो करेंगे। और इसलिए हम चाहते हैं कि दूसरों को चांस देना चाहिए। जैसे मुलाजिम हो तो उसमें ट्रांसफर होती है, इनकलाब चाहते हैं हम, तब्दीली आ जाए, फिर अगली सरकार को देखेंगे करके। इसलिए हमारी यही अपील है कि लोगों के लिए भाई अपने सोच समझ कर अपना वोट जाया ना करें। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। चलो जी, बहुत शुक्रिया जी आपका। तो आपने जो लोगों की जो समस्या वो गिना दी, आपके सामने बता दिया इन्होंने। तो फिलहाल इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए रेडियो देविका न्यूज़ ब्रॉडकास्ट।